बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। और यदि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरिर नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको दोहूं सी मेरी समझ है, मैं तो आपको उतना ही न बताऊंगा। एक शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मात की थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। आए सद्गुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है स्वामी जी को पूरे संसार से प्रेम कैसे हो सकता है। अब बताओ, ये तो जो है गलत बात है। पूरे संसार से प्रेम कैसे हो सकता है। हम लोग तो जो है पत्नी थोड़ा कुछ बोल दिया तो उसी में लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बच्चा कुछ बोल देता है तो बेटी कुछ बोल देती है तो गुस्सा हो जाता है। तो मैं बोला भाई अभी आप जो है आपकी चेतना अभी शुद्ध नहीं हुई है। अभी आप जो है जब जो है शुद्ध हो जाएगी, अभी आपकी चेतना संसार में है। अभी आप जो है अभी सदगुरु को अभी जाने नहीं है। स्वामी जी ने तो कहा है अनुयायी जो संत माता सभी संत कर जान। तो जो है हम लोग अभी संत के मार्ग में, संत मत में अभी हम लोग जो है लगे हुए हैं। अभी पूर्ण रूप से संत नहीं हुए हैं। महिषा मानसा धूरही गुण नहीं आपन जान। तबहि संत पद बनता है सर्वज्ञान गुण खान। अब आपको ये बार बार आती होगी कि आप रोज ही कहते हैं कि एक संत कहते हैं, एक संत कहते हैं। आपको ये कहाँ से मिल जाता है? कौन आपके साथ बात करता है? आपका प्रश्न यही होगा, मेरे से कोई बात नहीं करता है। जो आप लोग भजन गाते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसी से पता चल जाता है। आप भेद को समझिए। जो आप लोग, हम लोग या कहीं सत्संग में हम जाते हैं तो बातचीत दो लोग करते रहते हैं, उसी से मालूम हो जाता है। कोई ऐसा मत समझिए कि हमारे साथ कोई लगा ही रहता है, बात ही करता, ऐसा नहीं है। सत्संग में जाओ तो जैसे ये तो ऑनलाइन सत्संग है, ऑफलाइन लोगों के यहाँ हवन होता है, वहां भी जाना पड़ता है। तो वो दो संत जो है बातें कर रहे हैं कि जो है हम लोग तो जो है फट से गुस्सा हो जाते हैं, पति संग गुस्सा हो जाते, पत्नी संग गुस्सा हो जाती। तो अभी संत थोड़ो बने हैं। जब जो है और जो है दुखित हो जाते हैं, तो इस संसार में तो दुख सुख है ना। चेतन देश में दुख सुख नहीं है। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। ये तो हमारी अज्ञानता है। जो है स्वामी जी कह रहे हैं
ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान। मुख बाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो जो इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, पहले आपको ज्ञान इंद्रिय बूझना पड़ेगा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, 10 प्राण है। ये जो है 4 अंतःकरण है, ये सारे चीज 8 चक्र हैं। ये सब जब आप बूझ जाएंगे और आपकी चेतना अष्ट काम लखी ले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो सत्संग में भी आते हैं लोग जो है, तो खाली भजन गा दिया, तालियां बज गई, बस उतना ही रहता है। बाकी खाना खुना खाओ और भोजन करो और फिर चले जाओ। वहां पर भी कोई कोई जो है, उसमें भी अनंत भाव के लोग होते हैं। कोई कोई को जो है बहुत जिज्ञासा होती है। अधिकतर का तो सांसारिक इच्छा रहता है, धन मिल गया, बेटी का ब्याह हो गया, बेटा का ब्याह हो गया, नौकरी लग गई, फलाने हो गए, ढिकाने हो गए, पार्टी करो, शादी करो, प्लान करो, ये वो, इधर आना उधर जाना, यही सब बात होता है। तो होना भी चाहिए, हम लोग संसार में आए हैं तो संसार का भी सुख चाहिए और इसके साथ साथ चेतन सुख भी चाहिए। तो वहां तो बस केवल यही सब होता है। वो देखते हैं लोग जो है, मैं गया था तो बोला आपकी गाड़ी कहाँ है, तो मैं बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है और गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। मैं तो 700 रुपये देता हूँ, 500 रुपये देता हूँ, दिन भर के लिए गाड़ी आ जाती है हमारे पास, न कोई ड्राइवर की जरूरत न कोई कुछ, तो गाड़ी काहे ले लेना हमने। 10 लाख 15 लाख का हम गाड़ी खरीदेंगे तो परेशानी है, कौन उसको चलाएगा, ड्राइवर रखो, पंचर हो जाएगी। उससे अच्छा तो आराम से 500 रुपये दो, दिन भर अपने पास रहेगा, ड्राइवर भी रहेगा, गाड़ी भी रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। 10 लाख रुपये जो है अब बैंक में जमा कर दो, हर महीना 10,000 मिलेगा। 10,000 मिलेगा तो 10,000 मिलेगा तो आराम से जो है गाड़ी का काम चल जाएगा। काहे लिए परेशान होना है, कहीं एक्सीडेंट होगा, प्लान होगा, पुलिस पकड़ेगी, वो पकड़ेगा, सब ड्रामाबाजी काहे लिए करना। 500 रुपये दो, आराम से गाड़ी आपके घर दरवाजे पर जब चाहो तब बुला लो। अपना अपना विचार है, मैं तो भाई ऐसे ही चलता हूं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो महिषामान, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर झामर झूमर ज्यादा होता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाठ। सार शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाठ। तो स्वर वेद कह रही है
तो अब हमें थोड़ी चालाक होना पड़ेगा। जो सार शब्द का उपदेश देगा तभी। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद बुझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु देखो, प्रेम जो है, प्रेम इस संसार नहीं जानता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो प्रेम शब्द जो है, इसमें अनंत भाव होते हैं। ये संसार केवल एक ही प्रेम को समझता है, ऐसा नहीं है। प्रेम में जो है अनंत भाव होती हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आप भेद को समझो। एक बरगद का बीज है। चिड़िया जो है सुबह उठती है, जाती है, भूख लगा रहता है उसको, रात भर की बैठी रहती है, जाती है और वो जो है बरगद का बीज जो है खा जाती है। उसका फल खाती है, उसी में बीज भी चला जाता है। और जाती है तो जो है प्यास लगता है, नदी किनारे पानी, नदी है, तालाब है, पोखर है, नहर है, जा करके वहीं पानी पीती है और वही जो है पोटी भी कर देती है, मल त्याग देती है और बीज का नाश नहीं होता। तो जो है वह बीज जो है, कहीं पानी का टंकी पर आप देख लेना, कहीं भी देख लेना, जहाँ पानी है वहाँ चिड़िया जाती है और पानी पीती है और वहीं जो है मल त्याग देती है। वह बीज जो है वहीं पर जो है बड़ा हो जाता है, विशाल वृक्ष हो जाता है। तो जो है अब उसमें पत्ते हैं, एक पत्ता ऊपर है, एक पत्ता नीचे है, एक बाएं है, दाहिने है। तो वही पत्ते हम लोग हैं। तो जब आपकी चेतना, आप पत्ते हो, हम सभी पत्ते ही हैं। कोई पूरब दिशा में, कोई पश्चिम दिशा में, कोई आसमान में है, कोई बाहर अभी पैदा हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई जा रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन सबकी चेतना, चेतना का अंत नहीं होता है। तो जब आपको जो है बता दिया गया सब कुछ गुरु के चरण में है, जो है, तो जब आप अंदर में जो है साधना करके जब आप अंदर में घुसोगे, तब आप जब जा करके बीज में समा जाओगे, तब आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाती?
बाहर में प्रेम नहीं होगा। जब आप अंदर में प्रवेश करोगे, हम लोग पत्ते हैं, तो अब बोल रहे हैं कि नहीं तो वो पत्ते में कैसे जाएगा वो बता दीजिए। ये सब अनुभव का विषय है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब आप चेतना को स्थिर करेंगे और गुरु के चरण में जा करके जब समाएंगे, तब आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा प्रेम। तो स्वामी जी जो है 17 साल तक जो है वो गुरु के चरण में समाये हैं। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो आप तो बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, पत्ता जो है बाहर बाहर ढूंढ रहा है। ऐसे नहीं होगा भाई, आपको अंदर में जाना पड़ेगा। तो अंदर में कैसे जाओगे? यह शरीर जाता नहीं। शरीर के अंदर में मन है। मन का जो है जब शुद्ध होगा तो वह सुरति हो जाएगी, और सुरति जब शुद्ध होगी तब वह आत्मा बनेगी, और आत्मा का जब शुद्ध होगा तो वही परमात्मा में हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जितना हमें बोध है मैं तो उतना ही न बताऊंगा। ये मन को जो है मारना आसान काम नहीं है। मन मरेगा तो आप भी मर जाओगे। ये विहंगम योग है। ये यहां जीने की कला तो पूरा संसार बताता है। स्वामी जी जो है मरने वाली युक्ति बताते हैं। जीवा न मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम मृतक चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य नाम। तो आप मरना चाहते हो तब तो विहंगम योग में आओ। मरना का मतलब मृत्यु नहीं होगी आपको। मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। तो आपको समाधि में जो है शरीर का त्याग करना है। स्वामी जी जो है मरे नहीं है। स्वामी जी ने कहा है कि मैं शरीर का त्याग कर रहा हूं। स्वामी जी जो है योगीश्वर है, योगी हैं वो। तो आपको भी योगी बना देंगे। जोगिया की नगर बसो जिन कोई जोर बसीसो जोगिया होई। तो ये विहंगम योग जो है इस घोर कलयुग में आप पूरे संसार के लिए वरदान है। आपको यदि परमात्मा से मिलना है, सच्चा प्रेम है, तब तो आप विहंगम योग में आओ। क्योंकि यहां जो है आने से आपको मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना मतलब शरीर का त्याग करना पड़ेगा। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्युमी देह करो निष्प्राण।
देह को निष्प्राण करना है, ये है विहंगम योग। अभी तो हम लोग बस स्वामी जी नौकरी लग जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, पढ़ ले लिख ले, ये हो जाए, उसी में हम लोग जो है ना उलझाए हुए हैं। ये सब जो सही है, ये हमारे शुभ कर्मों के फल हैं ये। तो शुभ कर्मों का जो फल है उससे सुख प्राप्त होता है, और अशुभ कर्मों का जो फल है उससे दुख प्राप्त होता है। तो हमें जो है अपना घर देखना है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चेत सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सत्य नाम। तो जो है आपको यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर नहीं भूलय निदिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चेत सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सत्य नाम। तो वो सुख अलग है, उसमें दुख थोड़ा भी नहीं है। संसार की जितनी भी इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, उसमें थोड़े देर के बाद दुख होता है। इंद्रिया का सुख जो है आप समझ जाओ, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां ही हैं। तो इन इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है, तो संसार में जो भी सुख है स्थिर नहीं है। वो संसार में जो भी सुख है स्थिर नहीं है। वह जो है बदल जाता है। आप लोग देखा होगा संसार में ही, मैं तो देखा हूं, जब मैं पढ़ रहा था तो एक लड़का जो है
पुलिस इंस्पेक्टर का जो है बेटा था। वह जो है उस जमाने में जब हम लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी तो वो मोटरसाइकिल से आता था पढ़ने के लिए, कार से आता था और सब बच्चों को बैठा करके घुमाता रहता था। झामर झूमर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी फील्ड होती थी, नई गाड़ी, उसमें हम लोग घूमते रहते थे। और जो है उसके पिता का देहांत हो गया और सब बंद हो गया। वही लड़का था, 3 साल तक हम उसके साथ पढ़ाई किए। जब तक उसके पिता थे उस जमाने में मोटरसाइकिल लेकर के आता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आता था और जो है खाने पीने का सब जो है लेकर के आता था। तो हम लोग तो खाते पीते में वही सब रहते थे, पार्टियां करता था। और जो है 1 साल के बाद ही जो है उसके पिता का देहांत हो गया। अभी क्या हुआ सब आप जानते ही हैं, पुलिस में जो है उसके बाद से वो लड़का जो है सड़क पर आ गया। तो यही तो संसार है, यही संसार है जो है। महलय टारी में रही, तेल फूली लगाय, छत्रपति की छारी को वायुली तउड़ाय। ये संसार का सुख संपदा ये सारे ऐसे ही हैं। कब किसका कहाँ वियोग हो जाए कोई नहीं जानता है। बीच ही में मिले सावा, बीच छूट जई है। प्रभु जी भी अगर भैले, प्रकृति संजोग होइले, किया हो सखी हो पतन भैले, यही भव सागर रे जी। सुधा स्वरूपवा हो भूललो, जड़ चेतन ग्रंथि पढ़लो, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेशन रे जी। तो ये जब तक शरीर है इसी शरीर से अपना घर देख लेना है। ये जो है माध्य हृदय महा आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, सुरति संभार आपत जियापा, मिल विवेक सद गुरु परतापा, निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति संभार आपत जियापा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह परमात्मा से प्रार्थना है। हम सभी लोग जो है प्रभु से यही प्रार्थना रहती है, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है
100 वर्ष तक जीना है। सनातन धर्म में यही कहा गया है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। आप लोग यह भी प्रभु से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको कुछ नहीं करना है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकझोर। अपने आप निज बर रहा है। अब एक संत है तो बोल रहे कैसे बर रहा है। ये सब चीजें अनुभव का है। संत लोग अनुभव में एक दूसरे के पास में ही रहती हैं। जब आप बीज में समा जाओगे तो वहां कौन सा दूरी है बताओ। अभी हम लोग पत्ते हैं, इसलिए कोई पत्ता फटा है, कोई पत्ता को कीड़ा ने खा लिया है, कोई पत्ता पीला हो गया है, कोई हरा है, कोई पत्ता अभी जवान है, कोई अभी बच्चा आ रहा है। तो ये हम लोग देख करके कहते हैं तुम तो बहुत गोरे हो, तुम बड़े काले हो, तुम बड़े कुरूप हो। ये सब शरीर का भाव है। लेकिन जो चेतना है, चेतना अजर अमर है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुषा है, आत्मा न पुंसक जान। आत्माय अपनी कर्म बस, विविध दीह निर्वाण। तो ये जो शरीर के जो भाव हैं, मन के भाव तो संसार में होता है। मन तो यही चाहता है, मन को तो झामर झूमर चाहिए, इसी झामर झूमर में लगा रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए। 3 लोक की संपत्ति भी ले लेगा मन तो भी शांत नहीं होगा। ये 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय।
तब हूँ मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। आप संसार में देख लो, बहुत लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो जो है 100 जन्मों तक भी आएंगे तो भी उनको पैसे खत्म नहीं होंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, उनके पास इतने 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 लाख नहीं, हजार हजार करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, इसी धरती पर तो वो लोग भी है। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उस धनवान से क्या फायदा, आपको पता है? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनका लिए करोड़ों रुपया जो है खाली सुरक्षा में खत्म होता है। उसके जान के रखवाले लोग जो है एक दिन का करोड़ों रुपया है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है पूरे संसार को पागल बना रखा है। अब बताओ, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तू जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति है रोज झूठ बोलता है, करता कुछ कहता कुछ। तो स्वामी जी तो यही कहे हैं, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो ये बहुत सारी जो है भेद की जो है बातें हैं। हमारा विषय जो है आध्यात्मिक है, हमारा विषय राजनीतिक नहीं है, क्योंकि हम भी इसी संसार में हैं और देश प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ है। तो हम तो सुनते हैं तो आपको जानबूझ करके झामर झूमर में ले आता हूं कि आप देखो संसार में जिसके पास नहीं है वह तो परेशान है, तो समझ में आता है। जिसके पास नहीं है वह भी परेशान है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यदि आपको संतोष नहीं है तो भी परेशान हो गए आप जो है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसी संसार में रहना है आपको। यहाँ चोर भी है, शैतान भी है, बदमाश भी है, ठग भी है, लुटेरे भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है। तो यहाँ बचना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु के चरण में रहा करो। आपके शरीर में भी जो है 5 नाग 25 नागिन,
सूंघतता ही मरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागे अंतर गुप्त धरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। ई जड़िया मोहे अति प्रिय लागे अंतर गुप्त धरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। काटे से कटे नाही, जारे से जरे नाही, निस दिन रहत हरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागे अंतर गुप्त धरी। सद्गुरु मोहे देहु दिहले अजब जड़ी। काटे से कटे नाही, जारे से जरे नहीं, निस दिन रहत हरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। इकारे ने सब जग खाया, सद्गुरु देख डरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। यही काल है। ये काल को ही मन भी कहा गया है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही यमराज है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझना पड़ेगा। ये सारे भाव होती हैं। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। अभी उसी भजन में चलो। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागे अंतर गुप्त धरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। पांच नाग 25 नागिना, सूंघतता ही मरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिना, सूंघतता ही मरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। इकारे नी सब जग खाया, सद्गुरु देख डरी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी। सद्गुरु मोहे देहु गैले अजब जड़ी।
तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी, सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। तो वो जड़ी जो है नाम है, वो सत्य नाम है, वो सार शब्द है, वो निअक्षर है, ऐसा वाला जड़ी नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरुजी गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए हो, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। वही जड़ी नाम ही है वो। तो जो सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है, वो सब लोग अच्छी तरह से जानता है। आप नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप यह नहीं कह सकती कि एक जो है छोटा बच्चा भी आपसे ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। जो है अब मैं कैसे कहूंगा तो थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद समझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में आपको जाने से सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा। आपको इसका बोध नहीं है, अलग बात है, लेकिन जो है सभी प्रश्नों का हल जो है सदगुरु के चरण में है। सभी प्रश्नों के हल जो है सदगुरु के चरण में है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बिदा व पुराना हो। गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बिदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल बिदा व पुराना हो। गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल बिदा व पुराना हो। गुरु के चरण में करोड़ों तीर्थ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस सदगुरु की भजन जो है यही बता रही है, कबीर साहब के भजन बता रही है। और ये ऐसा नहीं है
जब से कबीर साहब ने गाया है तब से गाई जा रही है, और जब तक धरती चांद सूरज रहेंगे यही भजन गाई जाएगी। ये झामर झूमर वाले भजन नहीं है, ये पूरे संसार में जो है ये भजन गाई जाती है, ये खत्म नहीं होगा। ये भजने जो है किसी भी काल में खत्म नहीं होगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये आप सदगुरु की हंस हो हंत नहीं हो। आप संसार में देख लो, अगले पल ही बदल जाते हैं। आप संसार में देख लो, किसी को कुछ बात बोलो तो फट से बोलेगा नहीं मैंने कहाँ बोला था। जो है ना, जो लोग ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, आपको बुलाएंगे कि नहीं जो है ऐसा है वैसा है, और बाद में बोल देंगे नहीं मैंने तो नहीं बोला था। ऐसे लोग भी संसार में हैं। अरे घर में परिवार में लोग हैं, अभी कुछ बोलता है अगला पल कुछ बोल देता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। लेकिन ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं, कभी भी ये नहीं बदलती। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं ये कभी नहीं बदलती हैं। तो गुरु के चारानिया में अनंत तीरथ गावेल भेद व पुराना हो, गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो कहते हैं कि कोई बोलता है 68 तीर्थ है और कोई बोलता है करोड़ों तीर्थ है और कोई बोलता है अनंत तीर्थ है। अब इसमें सही कौन सा है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी तीनों सही है। जिसको जितना ज्ञान है उतना ही न गाएगा। मुझे जितना बोध है मैं उतना ही सुना रहा हूं आपको। मेरे से भी ज्यादा जो है समझदार हंसांतनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा। आप सोचते हो कि मैं सत्संग सुनाता ही रहता हूं। मेरे से भी ज्यादा चालाक लोग यहां बैठे हुए हैं, बुद्धिमान है, और जो है मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो बात है नहीं। अरे जो बूझ गया, हम तो जो है 64 साल 63 साल के बाद समझ में आया है कि गुरु के चरण में सारी चीजें हैं। यहां तो हमसे भी लोग कह देता है कि नहीं वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां दुख है नहीं। ये हमारी गलती है कि हम वहां रहते नहीं है। लेकिन जैसे ही सदगुरु की वाणी सुनते हैं तो हम वहां चले जाते हैं।
ऐसे कहने वाले हंस हंसनी सी सभा में बैठे हुए हैं, और एक तो हंसनी कहती है कि हम वहां रह नहीं पाते हैं, इसका उपाय बता दीजिए। अब इसका क्या उपाय, रहना आपको है। सदगुरु तो आपको संकेत कर दिया कि वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो अब रहना आपका न काम है। स्वामी जी देखो, माया का देश है ये। स्वामी जी आपको उठा करके नहीं ले जाएंगे। स्वामी जी जो है आपको उठा करके नहीं ले जाएंगे। स्वामी जी रास्ता बता दिए हैं। अब आपको बता दिया गया कि सुबह का जो धूप जो होती है, जब सूर्य निकलता है इस धरती पर, उसके आने के 15 मिनट पहले और जो है 15 मिनट बाद उसके अंदर से विशेष किरणें उत्पन्न होती हैं, जो आपको शरीर में लगने से आप जो है ताकतवर हो जाते हो, सर्वशक्तिमान हो जाते हो। तो वो तो डेली मिल रहा है। संत लोग उसका अनुभव करके आपको गा करके सुनाते हैं। तो स्वामी जी ने उसको अनुभव किया, अनुभव करके आपको गा करके सुना दिया है। तो जो है आपको जो है, जब तक आप सूर्य की रोशनी में जाओगे नहीं तो कहां से मिलेगा बताओ। जाना तो आपको पड़ेगा ना। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आपको न जाना है गुरु के चरण में, आपको भी नहीं, आपके शरीर को नहीं जाना है, आपके मन को जाना है गुरु के चरण में। तो फिर दिक्कत कहां है। अब एक गुरु बहन परेशान रहती हैं कि नहीं, हमको साधन करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो ये नहीं मिलता है, तो वो नहीं मिलता है, हम स्वर वेद पढ़ नहीं सकते हैं। अरे भाई, आपको सूरत से पढ़ना होता है, जो है सूरत से आपको जो है ना पढ़ना है। आप चुपचाप आप कोई भी काम कर रही हैं, साधना हो जाएगा आपका। स्वामी जी बताए, देखिए कुछ समय तक तो आपको पहले करना पड़ेगा, पहले बूझना पड़ेगा मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, जो है 5 ज्ञान इंद्रियां क्या क्या हैं, 5 कर्म इंद्रियां क्या क्या हैं, 9 द्वार क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 3 गुण क्या है, ये सब आपको पहले बूझना है, सीखना है। अष्ट चक्र क्या है, तो ये सब जो है सारा का बोध एक ही चीज से हो जाएगा। वह जो है गुरु के चरण में मन को लगाने से सारा काम हो जाएगा। यही चीज आपको रोज बताई जाती है। अब एक संत है तो रोज कहते हैं आप बिना मतलब में जो है ना रात को 10 बजा देते हो। अरे मैं 10 नहीं, इतना आनंद आता है सुनाने में, जो है बोला सब लोग सत्संग से भाग जाता है। अरे मैं बोला भाग जाता है, भाग जाने दो, एक भी सुनेगा तो मैं सुनाऊंगा। जो है सब प्रेमी थोड़ा होता है, एक आदमी सत्संग सुनेगा तो भी मैं सुनाऊंगा। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब जो है कबीर साहब कह रहे हैं
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बिद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल बिद व पुराना हो, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल बिद व पुराना हो, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या है? तो पंडित मूला पीर हो बुलिया, ई सब भरम बुलाना हो। पंडित मूला पीर हो बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब जो है अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने तो साफ साफ बता दिया, जगत रूप रति भई तासे दूर जनाय। दूर जनाता है नहीं। जगत रूप रति भई तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है निस्दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को रोक करके रखो ना। हम लोग जो है एकदम पास पास में है, ये सब अनुभव का विषय है। अब एक संत कहते हैं, चल सखियाम तुम सुरती की डोरिया गगन बीच लगली ahoy गईले पियवासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली ahoy गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोर हरी लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्मवा की भाग हो। चल सखियाम तुम एक संग बेलसी एक ही पलंगिया रही सोई हो। अब एक संत आए तो भूल रहे हैं कि वो कौन कौन वहां जा करके, कबीर साहब तो बोल रहे हैं, धर्मदास जी बोल रहे हैं, इसका प्रमाण चाहिए। अब इसका प्रमाण तो भाई अनुभव में न है। अब आप कैसे जान जाओगे? जो है ये बाणियां सत्य बाणियां हैं, ये कैसे संभव है? एक संत का जो है वही प्रश्न था। अभी अभी मैं गया था, दूसरा इतवार को होता है जो है क्या बोलते हैं, अरे दिल्ली में है वो, अब नाम नहीं याद आ रहा है जी, आप बूझ जाना, जहाँ स्वामी जी का आश्रम है जो है। तो बोल रहे हैं कि वो कौन कौन संत लोग जो है मिलता है, तो उसका कैसे पता चलेगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चल सखियाम तुम एक संग बेलसी एक ही पलंगिया रही सोई हो। सदगुरु हमरो स्नेहिया किया गर रूप दिहली दर साई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब फिर ना मिलवसन सार हो। तो ये सारी चीजें जो है अनुभव ही का है। ये अनुभव में संत लोग जो है एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। ये तो जो है वो संत ही नहीं जानेंगे जिसको सदगुरु जनाएगा। आप कैसे जान जाओगे? आप तो बाहर बाहर घूम रहे हो, झामर झूमर में घूम रहे हो। गुरु के चरण में आओ तो पता लग जाएगा। जब आपको ये जानना है तो गुरु के चरण में रहोगे तब न जानोगे। आप घूम रहे हो बाहर बाहर, तो फिर कैसे मिलन होगा, कैसे बूझोगे? आप गुरु के चरण में आ जाओ, आपको सब बुझा जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। नहीं बोल रहे कि नहीं, आप बता दीजिए ना मेरे को जो है, तो मैं बता दूंगा तो आप कैसे मानेंगे? खुद देखो ना, आप खुद देखो, मेरे बताने से कैसे मान जाओगे आप?
आपको खुद देखना है, खुद बूझना है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु के चरण में आओ। गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है? सदगुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। सूरज से ये जो है पकड़ा जाएंगे। उसका मंडल है, उसका स्थान है, उसका जगह है जहाँ संत लोग मिलते हैं। तो वो तो अनुभव का विषय है, आप कैसे जान जाओगे? जैसे ही मोबाइल में रिंग बजा देते हो तो जो मोबाइल के पास रहता है वही न सुनेगा। तो वो तो गुरु का चरण में है। गुरु का चरण में रहने से संत लोग बुझ जाते हैं, मिल लेते हैं, आनंदित रहते हैं, एक ही संग जो है विलास करते हैं। ये सही है, दोहा गलत नहीं है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोई हो। तो बूढ़ नहीं बयसा, तरुण नहीं बालक, असबर कंता हमार जी। ये झूठ बात होता तो आज तक कोई चीज नहीं चलती, भजन नहीं चलती। ये सही भजने हैं, लेकिन कमी आपका है। आप गुरु के चरण में आ जाओ। संत लोग वहां बराबर मिलते हैं और मिलते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यह सदगुरु की यही तो महिमा है। यह सदगुरु की महिमा है। आपका शरीर से संबंध है, पति का संबंध शरीर से है, आपका चेतना से संबंध तो सदगुरु कराता है। संतों की दोस्ती आत्मिक मिलन है। वो जो है संसार में एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, एक विधान है, एक रीति है, एक रिवाज है। संत उसको कैसे तोड़ सकता है? हमें इसी शरीर में संसार में रहना है। गुरु के चरण में तो सब लोग पास में हो जाते हैं। तो आप गुरु के चरण में आओ तो बुझ जाओगे। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो। तो गुरु के चरण में बुला रहे हैं वो। आप सदगुरु के हंस हो, अंत नहीं हो, बूझ नहीं पाते हो। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदित, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है केस। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा, गति चेतन
है भीष, सखी सुधियै उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधियै उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधियै उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख जो है गुरु के चरण में है। जब तक चाहो तब तक भोगो, आपके ऊपर निर्भर है। वहां दुख होता ही नहीं है। संसार में दुख होता है। आप पति संग पत्नी संग ज्यादा देर नहीं रह पाओगे, और यहां 24 घंटे रहो, रातों दिन रहो, मन उबता नहीं है, घबराता नहीं है, बोर नहीं होता है। ये तो आपको अनुभव में न देखना पड़ेगा। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधियै उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही दिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो वह देश कहाँ है? गगन मंडल में है, सदगुरु के चरण में है। वहाँ निरंतर आनंद है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। वहीं से तो हम लोग आए हैं संसार में, वहीं से हम लोग भुला गए। अब स्वामी जी जो है आपको लखा दिए। इस सभा में इसको लखे हुए संत जन हैं। आप नहीं जानते हो तो वो आपकी कमी है। गुरु के चरण में आ जाओ, बुझ जाओगे आप। तो वही तो जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे आई हो, ताते अमृता फल सुख पइयो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। एक संत वो भी है, वो जो है ना, क्या बोलते हैं वो, एक झामर झूमर जो है बजाया जाता है, खजड़ी। वो खजड़ी बजाते रहेंगे और एक भजन देख करके गाते हैं, और देख कर गाने से संसार में चेतना चली जाती है। एक भजन गाएंगे तो बोलेंगे ओ सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई। और जब उनके आगे 10 रुपया 50 रुपया फेंकते रहोगे तब तक उनकी बाणी चलती है। और जहां जो है और पैसा इकट्ठा करते रहते हैं जो है। अब एक संत बोले आप ऐसा बोल करके उनका पैसा भी इकट्ठा करना बंद करवा दिए। अरे मैं बोला मैं काहे लिए बंद कराऊं। और झामर झूमर जो है खजड़ी बजाते रहते हैं, लोग पैसा डालते रहते हैं, कोई 10 रुपया कोई 5 रुपया, तब तक तो उनकी खजड़ी बजती रहती है। और जैसे ही जो है जो पैसा डालना बंद हो जाता है तो उनका बाणी बंद हो जाती है। तो यहाँ जो है खजड़ी वाला काम नहीं है, यहाँ तो आप गुरु का चरण में जाओ ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं गाने बजाने से नहीं होता है। तो मैं बोला भैया अब आप बोध कराओ, अब मैं गाऊंगा नहीं बजाऊंगा नहीं, अब आप बोध कराओ।
तो पीछे भाग गए। मैं बोला जब आप बोल रहे हैं कि गाने बजाने से नहीं होता है तो कैसे होता है आप बताओ। अब मैं आपका साथी रहूंगा, भोजन तो खिलाओगे ना। तो भाग गए, पीछे भाग गए। मैं बोला ये क्या बात हुई, तब कहाँ ऐसा बोले आप जो है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो मैं तो गाऊंगा ही गाऊंगा, आप सुनो तो भी ठीक है और नहीं सुनो तो भी ठीक है। और जो है आपका मर्जी है, जो प्रेमी होगा वो सुनेगा, और जिसके तो जो है ना घर में ही रोज सुनाई जाती है कौन सुनता है। घर वाले कोई नहीं सुनते हैं उनको। बस अब मैं क्या कहूँ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। चारों फल गुरु चरण में चाहया अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आप लोग गुरु के चरणों को नहीं बोलना प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसी चकोरा चंद्रमा नीरखे पपिया नीरव सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा नीरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा नीरखे पपिया नीरव सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता शब्द को नीरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता शब्द को नीरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता शब्द को नीरखे होई गईले जन्म संगाती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिय जाहो जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जब आप गाते हैं तो लगता है कि स्वामी जी आपके साथ में रहते हैं। जब आप गाते हैं तो लगता है कि स्वामी जी आपके साथ में रहते हैं। तो मैं बोला नहीं, स्वामी जी आपके भी साथ रहते हैं, आप स्वामी जी के साथ नहीं रहते हो। मैंने बोला स्वामी जी आपके साथ भी रहते हैं, आप नहीं रहते हो। आप स्वामी जी को छोड़ करके जो है इधर उधर जाते हो। आप जो है असली पतिव्रता नहीं हो, संसार में क्यों जाते हो? कम से कम 1 घंटा तो जो है स्वामी जी के साथ रहा करो। तो बोला नहीं, मनवे को लेकर के भाग जाता है, तो मनवा को कंट्रोल करो, गुरु के चरण में लगाओ, मर जाएगा वो। उसका भी भजन है, मैं काशी का हूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सूंघता भंवर मरि जाय, गगन महल बीचा फूलई कफूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय, फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल, कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुवाइल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गगन मंडल में रहा करो। सदगुरु तो बुला ही रहे हैं, गलती आपका है कि आप जा नहीं रहे हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ, बहुत समय हो गया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। करते हैं समापन। सबसे गुरु वंदना आपकी शांति बात। आवाज आ रहा है ना दीदी? हाँ आ रहा है, बोलिए।